प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई-बहन और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई? मेरे सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी-जल्दी से क्लास में आएँगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम-राम, जय श्री राम, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज क्लास में थोड़ा देरी से मैं पहुँच पा रहा हूँ, रास्ते में बहुत ज़बरदस्त ट्रैफ़िक था और मेरे प्यारे दोस्त मुझे पहुँचने में थोड़ी-सी देर हो गई और आपकी क्लास थोड़ी-सी लेट प्रारंभ हो पा रही है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आ जाएँगे, बिल्कुल भी समय नहीं बिगाड़ेंगे और सीधे सेशन पर चलेंगे। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को याद होगा जो जाते-जाते क्वेश्चन कराए थे, वो ये वाले क्वेश्चन्स कराए थे कि हाँ भाई इतने घंटे में कितनी बार घड़ियाँ बोलेंगी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को और क्वेश्चन कराए थे जैसे कि ये क्वेश्चन था कि बताओ इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? आपको ये भी कराया था कि 7:45 से 9:12 तक चलती है तो कितने डिग्री चलेगी? उसके बाद हमें आज यहाँ इस सवाल से शुरू करना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से देख लेंगे, क्या कह रहा है? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में दोपहर के 4 बजे है। क्या बोला? दोपहर के 4 बजे है। मेरे प्यारे दोस्तों एक घड़ी है जिसमें दोपहर के 4 बजे हैं तो मैंने यहाँ पर 4 पीएम कर दिया। मैंने कहा दोपहर के 4 बज रहे हैं तो हमने इसे 4 पीएम कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल ने यहाँ पर बोला है कि इस समय से घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने पर घड़ी कितना समय दिखाएगी? घड़ी में मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कितने बजे हुए हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, घड़ी में बताया कि 4 बज रहे हैं और हमसे कहा गया है कि 135 डिग्री घूम जाती है। कौन-सी सुई? ये जो सुई घूम रही है, ये घंटे की सुई घूम रही है। ये घंटे की सुई 135 डिग्री घूम रही है। कह रहा है उसके बाद घड़ी कितना समय दिखाएगी? मेरा आप लोगों से बस एक क्वेश्चन है कि आप समय में कभी भी डिग्री जोड़ोगे क्या? समय में तो समय ही जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो 135 डिग्री है, आप यहाँ 135 डिग्री को नहीं जोड़ सकते। आप मुझे ये बताओ 135 डिग्री चलने में घंटे की सुई को कितने मिनट का समय लगा होगा? बस मुझे इतनी सी बात बता दो। आप में से शायद ऐसा कोई होगा जिसे ये पता ना हो कि घंटे की सुई आधा डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। जो घंटे की सुई होती है वो आधा डिग्री चलती है 1 मिनट में और अगर आधा डिग्री 1 मिनट में चलती है तो मेरे प्यारे गुड्डा आप इस बात को प्रॉपर जान सकते हैं कि 135 डिग्री चलने के लिए उसे 270 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। बोलो हाँ या ना? 270 मिनट कहाँ से आई? क्योंकि आधा डिग्री चलने के लिए 1 मिनट खर्च करनी पड़ती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर उसे जितना भी चलना है, जितने भी डिग्री चलना है, समय उससे 2 गुना लगाना पड़ेगा। समय उससे 2 गुना लगाना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 135 डिग्री का दुगुना 270 मिनट हो गया। 270 मिनट की बात करूं तो 270 मिनट का मतलब क्या है पता है? 270 मिनट का मतलब है 270 मिनट का मतलब है 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट। सर 270 मिनट में 4 घंटे 30 मिनट ही तो होंगे। क्योंकि 270 में जब आप 60 से भाग दोगे तो 60 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 60 चौक 240 तो 240 मिनट में 4 घंटे कंप्लीट हो गए। तो 30 मिनट और हो गई 240 से 270 तक। तो 4 घंटे 30 मिनट की वैल्यू बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 बजे में 4 घंटे 30 मिनट को जोड़कर आंसर दे सकते हैं। 4 बजे के समय में
4 घंटा 30 मिनट को जोड़कर आंसर दे सकते हैं और ये आंसर 8:30 का हो जाएगा। 8:30 बज जाएंगे, यही करेक्ट आंसर है। कोई परेशानी इसमें? ये नहीं होना चाहिए कि भैया मेरी समझ में नहीं आया, मुझे ये दिक्कत हो गई इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन में जहां तक मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है। 4 बजे में वो कह रहा था घंटे की सुई 135 डिग्री घूम रही है। तो 135 डिग्री जब आप इसे घुमाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, 4 बजे में 135 डिग्री आपको ये घुमानी है। तो 4 में कितना जोड़ोगे? 135 डिग्री। अब आप देखोगे कि 135 के लिए उसे कितना समय खर्च करना पड़ रहा है। तो 135 डिग्री के लिए उसे 135 का 2 गुना खर्च करना पड़ रहा है, मतलब 270 खर्च करना पड़ रहा है, 270 मिनट खर्च करनी पड़ रही है। 270 मिनट का मतलब होता है 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 में 4 जोड़ दिए 8 और 30 मिनट, ये तो 8:30 बज गए, यही आंसर है। बताओ क्या दिक्कत है? मेरे सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताएंगे। अब देखो यार, बार बार एक ही कमेंट कर रहा है एक बच्चा कि 135 को 270 कैसे हो गया। मेरे भाई, मैंने पहली ही क्लास में ये बताया था कि घंटे की सुई को अगर आधा डिग्री चलना है तो 1 मिनट खर्च करनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर 1 डिग्री चलना है तो 2 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी, बोलो हाँ या ना? अगर 2 डिग्री चलना है तो 4 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। मतलब जितना भी डिग्री चलना है, मिनट उससे डबल खर्च करनी पड़ेंगी उसे। और आप जानते हो कि अगर 135 है तो 135 का डबल 270 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। बस इतना ही तो था यार, कुछ नहीं था इससे ज्यादा। ठीक है, चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा भी तो अब नहीं बचेगा। एक क्वेश्चन और हमने सेम क्वेश्चन लिया है जिससे कि कोई भी डाउट अगर किसी का है तो वो समाप्त हो जाए। ठीक है, देखो, एक घड़ी में सुबह 8:30 बजे है, सुबह 8:30। तो मैंने कहा 8:30 में इसे बोल सकता हूं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये कह रहा है कि इस समय से घंटे की सुई के 100 डिग्री घूमने पर कितना समय होगा। कह रहा है 100 डिग्री घूमना है, इसे घंटे की सुई को 100 डिग्री घूमना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप इसे 100 डिग्री घुमाओगे तो मिनट कितनी खर्च करोगे? 100 डिग्री के लिए कितनी मिनट खर्च करोगे? घंटे की सुई है, घंटे की सुई अगर आधा डिग्री चलती है तो तुम्हें पता है वो 1 मिनट खर्च करती है, और आधे का डबल 1 होता है। मतलब वो जितना डिग्री चलती है मिनट उससे दुगना खर्च करती है। तो 8:30 बजे में मुझे 100 डिग्री चलाना है। 100 डिग्री चलने के लिए उसे 200 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी मेरे भाई। 200 मिनट, 200 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी मेरे भाई। 200 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। 200 मिनट का मतलब क्या बनेगा, कोई बताएगा? भाई 200 का 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट, 3 घंटा में 180 मिनट, तो 20 मिनट और, तो 3 घंटा 20 मिनट हो गई वैल्यू। मैंने कहा 3 घंटे और 20 मिनट की ये वैल्यू हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, 8:30 बजे में आपको 3 घंटे और 20 मिनट जोड़ने हैं। मुझे ये बताओ कि 8:30 में 1 घंटा जोड़ोगे तो 9:30, 2 जोड़ोगे 10:30, 3 जोड़ोगे 11:30 और 20 मिनट और जोड़ोगे तो 11:50। मेरे प्यारे साथियों, ये 11:50 करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या ही दिक्कत हो सकती है? अब उम्मीद करता हूं किसी को भी दिक्कत ही नहीं होगी, कोई समस्या ही नहीं होगी, छोटी से छोटी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आप बहुत भली भांति तरीके से समझ गए होंगे प्यारे साथी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
इस सवाल को ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा बदला बदला सा क्वेश्चन है। देखो एक बार क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझना। एक घड़ी सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक चलती है। सुबह 8 से 9:15 तक चलती है। सुबह 8 से 9:15 तक। मैंने कहा कि इसका मतलब हुआ सुबह 8 अर्थात 8 AM। 8 AM से चलती है 9:15 तक अर्थात 9:15 AM तक। प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए इतने समय के दौरान घंटे तथा मिनट की सुइयों के द्वारा बनाए गए कोणों के मध्य कितने डिग्री का अंतर होगा। सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है इतने समय के दौरान घंटे तथा मिनट की सुइयों के द्वारा बनाए गए कोणों का अंतर कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर प्यारे दोस्तों 8 बजे से 9:15 बजे तक कितने घंटे हो गए। 8 से 9 तक 1 घंटा और 15 मिनट और, तो ये 1 घंटा 15 मिनट हो गई वैल्यू। 1 घंटा 15 मिनट की वैल्यू हो गई। प्यारे साथियों, 1 घंटे 15 मिनट में मिनट की सुई भी कुछ ना कुछ डिग्री तय करेगी और घंटे की सुई भी कुछ ना कुछ वैल्यू तय करेगी। मिनट की सुई जितनी वैल्यू तय करे और घंटे की सुई जितनी वैल्यू तय करे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपके सवाल का करेक्ट आंसर भी होगा। देखो कैसे। मैंने कहा 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 75 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का जो अर्थात में मैं लिखूंगा, 1 घंटा में 60 मिनट और 15 मिनट और, तो ये 75 मिनट हो गई। तो ये 1 घंटा 15 मिनट मतलब 75 मिनट। तो 75 मिनट में इधर में मिनट की सुई की चर्चा कर देता हूं, मिनट की, और इधर में घंटे की सुई की चर्चा कर देता हूं। दोनों की चाल से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ है। मेरे भाई ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सवाल कह रहा है कि 75 मिनट में मिनट और घंटे ये वाली वैल्यू आ रही है। तो जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, कमेंट करके बताओ। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। 6 डिग्री चलती है, हाँ या ना। और ये बातें ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। आपको मैंने पहली क्लास में विद प्रैक्टिकली समझाया था कि मिनट की सुई 6 डिग्री क्यों चलती है 1 मिनट में, घंटे की सुई आधा डिग्री क्यों चलती है 1 मिनट में। तो यहां पर मिनट की सुई की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट है। तो मैं 75 में सीधा 6 की गुणा कर दूंगा। तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। मेरे प्यारे दोस्तों, नोट्स बनाते समय ये भी ध्यान रखा करो कि ये वैल्यू यहाँ 6 की गुणा क्यों हुई है। लिख लिया करो क्योंकि मिनट की सुई की जो चाल है वो 6 डिग्री प्रति मिनट है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं इस चीज को, आप चाहो तो। मिनट की सुई, क्योंकि पता है जब हम बाद में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मेरे प्यारे वीर हमको ये समझ में ही नहीं आता कि यार ये 6 कहां से आ गया। अभी तो हमको लग रहा है कि यार सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद चीजें बदल जाती हैं। सही है। तो ये कह रहा है कि 75 गुणा 6 450। बात समझ में आ गई। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। 75 गुणा 6 450 हो गया। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। घंटे की सुई की चाल आप लोग जानते हैं। घंटे की जो सुई होती है, घंटे की जो सुई होती है उसकी चाल आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि 1/2 डिग्री होती है प्रत्येक मिनट के हिसाब से। मेरे प्यारे दोस्तों, 75 मिनट हैं आपके पास में,
75 मिनट है, तो इसका मतलब इसमें 1/2 से गुणा होगी। 75 का 1/2, 75 के 1/2 का मतलब है 75/2, मतलब 75 का आधा, 75/2। देन वी कैन से ये वैल्यू हो जाएगी 37.5। 37.5, 37.5। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है। बड़ी सिंपल सी बात है, 450 और 37.5 का डिफरेंस निकालना है। तो आपको 450 और 37.5 का डिफरेंस निकाल देना है। 450 माइनस 37.5, बताओ कितना आएगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे। सभी प्यारे दोस्त क्या जवाब आ रहा है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, क्या बात समझ में आई है? बोलो जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी बताओ, क्वेश्चन एकदम ओके है? हाँ ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जवाब आया 412.5। मेरे प्यारे दोस्त अब एक और चीज सुनो, यहां पर एक और चीज सुनो। 412.5 ठीक है अगर ऑप्शन में है तो, लेकिन इसका एक आंसर और निकल कर आ सकता है। इसका एक आंसर और निकल कर आ सकता है प्यारे साथी। कैसे आ सकता है मैं बताता हूं। ये जो 450 आपकी वैल्यू आई है ना, मैं यहां पर इसका दूसरा सॉल्यूशन भी है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि या बात को ध्यान से समझना, दो आंसर आएंगे इसके। 412.5 तो ये क्लियर आंसर है ही, लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो ये 400 मीटर का एक सर्कल है। मानकर चलो ये 400 मीटर का एक सर्कल है। यहां पर अगर मैं कट लगा दूं 100-100 मीटर के, तो 100 मीटर का ये हिस्सा है, 100 मीटर का ये। मैं एक प्रैक्टिकल समझा रहा हूं आपको दौड़ के माध्यम से, क्योंकि आप सब रनिंग तो करते ही हैं। 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर एंड देन 100 मीटर। मानकर चलो 400 मीटर का एक सर्कल था। मैंने कहा कि आप इस पर दौड़ रहे हैं, आप यहां से भागना शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं और आप दोनों इस ट्रैक पर पहुंच गए। मैं और आप दोनों इस ट्रैक पर पहुंच गए। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैं और आप दोनों इस ट्रैक पर पहुंचे। आपने मुझसे कहा गुरुजी मैं यहां से दौड़ना शुरू करूंगा और इसके चक्कर लगाऊंगा, इसके चक्कर लगाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कहा ठीक है तुम इतने दौड़ो, मैं अभी आता हूं। अब मैं आपको यहां छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद में आया। मेरे प्यारे दोस्त आपने पता है क्या किया? आपने इतनी देर में क्या किया? आपने एक चक्कर तो पूरा लगा लिया, हाँ या ना? और एक दूसरा चक्कर लगाते समय आप यहां पर पहुंच गए, यहां पर। तो टोटल आप कितने मीटर दौड़ चुके हैं अब तक? टोटल आप 500 मीटर दौड़ चुके हैं, हाँ या ना? क्योंकि एक चक्कर आपने पूरा लगाया और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद 100 मीटर और आप यहां पर आ गए। टोटल आप 500 मीटर दौड़ चुके। मैंने कहा कितने दौड़े हो? आपने कहा भैया जी 500 मीटर। मैंने कहा झूठे, तुम 100 मीटर दौड़े हो। क्यों? क्योंकि मैंने इस वैल्यू को यहां से घूमकर यहां पर जीरो कर दिया। 400 मीटर के चक्कर पर जैसे ही यथावत आ गए, जीरो कर दिया। और मैंने कहा कि यार तुम तो केवल यहां तक ही तो आए हो, यहां तक ही तो आए हो। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही मैंने इस चक्कर को यहां आपसे कहा ये तो जीरो हो गया, आपने कहा मतलब उस वैल्यू की कोई वैल्यू ही नहीं थी जो मैंने शुरू में एक चक्कर लगाया। मैंने कहा होगी, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो बस ये देखा कि यहां से इतनी दूरी पर है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, सर्कुलेशन में कोई भी चीज एक समय पर आकर शून्य भी तो बन जाती है।
और यहां जब घड़ी 360 डिग्री की है तो वो भी तो एक जगह आकर बिल्कुल जीरो वैल्यू बन गई होगी प्यारे दोस्तों। सभी प्यारे भाई बहन बात समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 450 वैल्यू ठीक है मैंने लिखी है, कोई नहीं, क्योंकि उतनी बन रही थी। लेकिन क्या मैं 450 को अर्थात में ले जाकर ये नहीं कह सकता कि मैं इसे 450 को 90 भी लिख सकता हूं। 90 कहां से आया? 90 कहां से आया? 450 माइनस माइनस 360 बराबर 90। ये भी तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि 450 और ये वैल्यू तो जीरो बन गई ना। फिर 450 360 पर जीरो बन गई होगी, अतिरिक्त तो 90 ही चली ना। ये बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो इसका एक दूसरा मान ये भी बन सकता है कि मैं कह दूं कि भाई 90 माइनस 37.5, 90 माइनस 37.5 घटा के बता दो कितना आ रहा है। जल्दी बताएंगे सभी प्यारे साथी। ये बात एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आई है कि नहीं आई है? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, बात समझ में आई है कि नहीं आई? मोनिका लिख रही है थोड़ा तेजी से चला करो। मोनिका समझ में एक भी सवाल नहीं आएगा तुमको अगर तेजी से चलूंगा तो। 52.5, 52.5 करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त बात समझ में आ गई। मैं आपका जो सिलेबस है मेरे प्यारे दोस्त उसे लगभग लगभग, अगर पेपर का नोटिफिकेशन आया कि जनवरी में है, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, आंकड़े ही सब लोग लगा सकते हैं, हम भी आंकड़े ही लगा पाते हैं। हाँ ठीक है मेरे प्यारे दोस्त कि हो सकता है आंकड़े ठीक हों कि जनवरी में पेपर हो या फरवरी में हो या मार्च में हो। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे साथियों को, अगर आपका पेपर जनवरी में है तो जनवरी में भी लगभग 15-20 जनवरी से पहले नहीं होगा, है ना? ऑफिशियल कुछ है नहीं। तो मैं आपका जो सिलेबस है ना मेरे प्यारे दोस्त, ये मानकर चलो कि दिसंबर तक तो जाएगा। आप ये मान लो कि 30 दिसंबर तक मैं आपका सिलेबस करवा पाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा होगा। अब आप लोगों को लगता है कि बहुत लेट करा रहा हूं, बहुत वैसे करा रहा हूं, तो ये भी थोड़ा सा एक बार समझना कि मेरे प्यारे वीर, अगर मुझे ऊपर ऊपर से ही पढ़ाना होता तो शायद मैं इतना डीप जाके इन चीजों को नहीं पढ़ा रहा होता, बस खत्म कर देता ऐसे ही। और 30 दिसंबर तक आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी रीजनिंग में ऐसे भी टॉपिक हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि यार अभी तो भैया का ये कुछ टॉपिक हुए हैं, अभी तो इतने बच रहे हैं उतने बच रहे हैं। मैं तुमको बता दूं कि अभी जो बच रहे हैं ना उनमें 70% टॉपिक ऐसे हैं जो मुश्किल से एक दिन का, कोई 2 दिन का ऐसे बचे हुए हैं। जैसे डिक्शनरी ऑर्डर है, एनालॉजी है ना, लेटर सीरीज है मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा मानकर चलो सिमिलियर सेट है मेरे प्यारे गुड्डा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन है, और कंडीशनल नंबर एंड लेटर है। ये मतलब ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये थोड़ा ही आपको एक, ये जो आप अनुमान लगाते हो ना कि इतने दिन में इतने हुए हैं, अब इतने दिन में इतने कैसे होंगे, तो ये अनुमान ऐसे तुम जो लगाते हो, तुम इस आधार पे लगाते हो कि यार क्लॉक की इतनी क्लास हो गई, कैलेंडर की उतनी हो गई, डाइस की उतनी हो गई, डायरेक्शन की उतनी हो गई, इनइक्वलिटी की उतनी हो गई। ये ऐसा थोड़े ही कि हर एक टॉपिक में उतनी ही क्लास होंगी मेरे प्यारे बाबू। ये तो आगे अभी मेरे भाई अ, आगे छोटे छोटे भी टॉपिक बचे हुए हैं, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन मैं तुमको ऊपर ऊपर से पढ़ा के कुछ पढ़ाया कुछ छोड़ दिया, कुछ पढ़ाया कुछ छोड़ दिया, ऐसे नहीं करूंगा। मैं एक एक चीज को समझाता हुआ ही आगे बढ़ूंगा। बाकी ना आप विश्वास रखो, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी एक इतना समझदार तो होना चाहिए आपकी नजर में कि मैं ऐसा तो है नहीं कि भाई सिलेबस एग्जाम के बाद तक खींचूंगा। मुझे भी पता है कि एग्जाम से पहले हम गागर में सागर लाएंगे, उससे पहले आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस करवा दिया जाए। और आज से पहले ऐसा भी नहीं है कि
और बैच नहीं पढ़ाए, बहुत बैच पढ़ाए। मतलब मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको ना परेशान नहीं होना है। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझा कर कराई जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सही है ना? चलो, तो 30 दिसंबर तक ये आपका सिलेबस खत्म होगा प्यारे साथी, उससे पहले नहीं करा पाऊँगा। बात बड़ी स्पष्ट है। किसी को ये लगता हो कि यार 30 दिसंबर बहुत लेट हो जाएगा ये वो, तो मेरे भाई सिलेबस तो सिलेबस के हिसाब से ही होगा। अब आप ये कहने लग जाओ जल्दी-जल्दी, तो भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2-4 लोगों की वजह से मैं पूरी क्लास का नुकसान तो कभी नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं ध्यान से। मेरे सभी प्यारे दोस्त इतना समझ गए, सवाल कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग लिखेंगे एक हेडिंग लिखेंगे दर्पण पर आधारित प्रश्न। मैंने कहा मैंने कहा जब आपके क्वेश्चन मिरर एंड वाटर इमेज से क्वेश्चन बनाते हैं, मिरर एंड वाटर से जो वाटर से बनने वाले प्रश्न बनने वाले प्रश्न बनने वाले प्रश्न मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मिरर एंड वाटर से बनने वाले प्रश्न, जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक घड़ी में, प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है कि 8 बज रहे हैं। सवाल कह रहा है कि बताओ इस समय दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मैं पहली टाइप लेकर चल रहा हूं इनमें, और पहली टाइप है मिरर इमेज पर आधारित। मिरर इमेज, मिरर पर आधारित यानी दर्पण पर आधारित, दर्पण पर आधारित। ये पहली टाइप है जिसका नाम है दर्पण पर आधारित। बहुत ध्यान से सुनेंगे। घड़ी में 8 बज रहे हैं और मेरे प्यारे दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि कितना समय इस समय बन रहा होगा। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो दर्पण होता है, बहुत बेसिकली एक चीज बता देता हूं। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखना प्यारे गुड्डा, जो लेफ्ट और राइट होता है, मैं इसे कंप्लीट पूरा लेफ्ट एंड राइट ही लिख देता हूं। जो लेफ्ट एंड राइट होता है, लेफ्ट राइट बदलता है, लेफ्ट राइट बदलता है प्यारे गुड्डा। और जो टॉप बॉटम होता है, टॉप बॉटम होता है, कहने का मतलब ऊपर नीचे, वो मेरे प्यारे साथियों समान होता है, वो समान होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब क्या आया, ये कैसे कितने में से घटाते हैं, 11/60 का यूज क्या होता है, क्यों होता है, कब उसकी जरूरत पड़ती है, क्या उसके अलावा भी कोई और जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजों पर बात करने के लिए मैं तैयार हूं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि ऐसे समझो कि अभी घड़ी में घड़ी में अभी 8 बज रहे हैं और हमसे कह रहा है कि बताओ इस समय पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये दर्पण प्रतिबिंब का ही साइन होता है। ध्यान रखना, अगर प्यारे गुड्डा दर्पण प्रतिबिंब बोल रहा है तो आपका जो साइन होगा वो ऐसे होगा। सही है। और अगर जल प्रतिबिंब पूछेगा तो आपका साइन ऐसे लेटा हुआ होगा। इन चीजों पर ध्यान रखना है। तो पता है जैसे 8 बज रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ऐसे समझो 8 घड़ी में कैसे बजेंगे। ये 12 हुआ, ये 6 हुआ, ये 3 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 है, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। ध्यान से समझने की कोशिश कर। सुनो, मैंने क्या बोला। सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान पूर्वक समझना। मैं आपको चलो नॉर्मल घड़ी से ही समझा देता हूं। देखना ध्यान से, एक और घड़ी ले आओ। जैसे अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं मेरे प्यारे साथी। मैंने कहा घड़ी में 8 बज रहे हैं प्यारे साथी। अब एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझना। जब लेफ्ट राइट बदलने वाली बात है तो ऊपर नीचे तो समान रहता है। ये घड़ी में 8 बज रहे हैं। मैंने कहा ये घड़ी में 8 बज रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा
मैंने यहाँ स्पष्ट लिख रखा है कि जो लेफ्ट और राइट है वो बदलता है, टॉप और बॉटम समान रहता है। तो तुम्हें पता है ये जो सुई 8 पर है, ये जो सुई 8 पर है, बताओ ये कहां पहुंच जाएगी? लो मैं एकदम प्रैक्टिकली ही आपको समझा देता हूं। मानकर चलो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, कि ठीक है लो ये 12 बज रहे हैं। मैंने कहा ये 12 बज रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये 12 बज रहे हैं, तो 12 पर घंटे की सुई भी ऊपर है, मिनट की सुई भी ऊपर है। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे तो कभी बदलता ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जब 12 बजेंगे तो दर्पण में भी 12 ही दिखेगा। जब 12 बजेंगे जब 12 बजेंगे तो दर्पण में भी 12 ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सुई ऊपर थी, ऊपर ही रह गई। अब ध्यान से सुनो, मानकर चलो घड़ी में यहां पर मैंने आप लोगों से कहा, मैंने घड़ी में आप लोगों से कहा कि लो भाई घड़ी में 1 बज रहा है। ध्यान पूर्वक समझना, मैंने कहा घड़ी में 1 बज रहा है। जब इस घड़ी में 1 बज रहा है, ध्यान से सुनना, देखो भाई अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 1 बज रहा है। मैंने कहा अभी घड़ी में 1 बज रहा है, तो गुड्डा पता है 1 बजे क्या है? आप लोग देख रहे होंगे कि 1 बजे यहां रख देता हूं इसे, दिख रही है पर यार घड़ी नहीं दिखेगी। अब इनको दूसरी घड़ी कैसे यूज करूं फिर मैं? भैया इसका शीशा निकल सकता है? हाँ उसे लाओ तो यार, वो तो वही तो चाहिए मुझे। मेरे भाई मेरे दोस्त, दो दो घड़ी हैं पर शीशा नहीं निकल रहा किसी का। शीशा निकलवाते हैं एक। ध्यान से सुनो गुड्डा मेरे भाई, देखो जल्दी से समझने की कोशिश करना कि मुद्दा होता क्या है, कैसे चीजों को करते हैं। अब देखना, मैंने कहा 12 बज रहे हैं, तो यहां पर 12 12 ही रह गए। अगर घड़ी में मानकर चलो घड़ी में 1 बज रहा है, घड़ी में मानकर चलो 1 बज रहा है, तो वो कितना दिखेगा पता है? दिखाना। देखो भाई ये आ गई घड़ी, ये ठीक है, इसमें कैसे भी बजा लो अब जल्दी से। इसे यहां लाओ और इसे यहां लाओ, ये 1 बज रहा है। तो तुम्हें मैं बताऊं जब ये 1 बजेगा ना, तो ये जो घंटे की सुई इधर जा रही है राइट में, बस ये इधर लेफ्ट में यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसका मतलब जब 1 बजेगा तो दर्पण में 11 बजेगा। जब ये सुई जैसे अब 2 बज रहे हैं, तो 2 बज रहे हैं, तो ये जितना 12 से 2 खाने इधर है, 1 खाना 2 खाना, तो इसे 12 से 2 खाने इधर कर दो, 1 खाना 2 खाना, यानी कि 10 पर, यानी कि 10 पर ऐसे खत्म कहानी। तो इसका मतलब जब 2 बजेंगे तब यहां पर 10 बजेंगे, हाँ या ना? अब मानकर चलो कि ये 3 पर है, तो अब 3 बज रहे हैं, कह रहा है दर्पण कितना है, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? ये 3 पर है, तो यहां ये 12 से 1 खाना 2 खाना 3 खाना, तो इसे 3 खाने इधर कर दो, 3 खाने इधर, 1 खाना 2 खाना 3 खाना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि जब 3 बज रहे हैं तो इसमें 9 दिख रहे हैं, जब 3 बज रहे हैं तो इसमें 9 दिख रहे हैं। मानकर चलो ये 4 बज रहे हैं, तो कितने खाने दूर है? 1 2 3 4, तो यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे 8 पे कर दो। अब कितने बज गए? 8। तो जब 4 बजेंगे तब 8 बजेंगे। उसी प्रकार जब यहाँ 5 बजेंगे, तो यहाँ ये देखो, यहाँ 6 से 1 खाना इधर है, तो 6 से 1 खाना इधर कर दो, तो यहाँ पे 7 बज गए। जब 5 बज रहे हैं तो कितने बजेंगे दर्पण में? 7 बजेंगे। और अगर दर्पण में 6 बज रहे हैं, घड़ी में 6 बज रहे हैं, तो दर्पण में भी 6 ही बजेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ राइट लेफ्ट कुछ है ही नहीं, राइट लेफ्ट कुछ है ही नहीं, ऊपर वाली सुई ऊपर है, नीचे वाली नीचे है। तो इसका मतलब जब 6 बजेंगे तब 6 ही बजेंगे। और आप में से जितने बच्चे आज तक पढ़ते आए कि 1160 में से घटा देते हैं दर्पण प्रतिबिंब, एक्चुअल में 1160 कुछ होता ही नहीं है। 1160 कुछ नहीं होता मेरे भाई, 1160 नहीं होता, वो हमेशा 12 ही होता है। और आप देख लो
12 माइनस 12 बराबर 12। 12 को क्योंकि मैं 12 अर्थात 0 भी लिख सकता हूं। आपने घड़ी में देखा होगा 12 का अर्थ 0 भी होता है। जैसे मैं कहूं 0:05। तो ये कितना समय है? ये 12:05 ही तो है। मैंने कहा ये 12 माइनस 1 बराबर 11, 12 माइनस 2 बराबर 10, 12 माइनस 3 बराबर 9, 12 माइनस 4 बराबर 8, 12 माइनस 5 बराबर 7, 12 माइनस 6 बराबर 6। ये सब के सब 12 में से माइनस किए गए हैं प्यारे साथियों। अब सुनना ध्यान से। तो ये 8 बज रहे हैं, मैंने इसे 12 में से घटाया तो डायरेक्ट मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? 4। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। पता है मुद्दा यह है कि अगर मेरे पास डायरेक्ट कोई एग्जैक्ट समय है तब मैं 12 में से घटा देता हूं। लेकिन अगर कभी मेरे पास मानकर चलो साथ में मिनट भी हैं, जैसे मेरे पास अगर 8:40 हैं, अब मुझसे कह रहा है घटाओ, अब मैं 12 में से नहीं घटाऊंगा, अब मैं इसे 11:60 में से घटाऊंगा। 11:60 में से 11:60 में से क्यों घटाऊंगा? 11:60 में से इसलिए घटाऊंगा क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास इसलिए घटाऊंगा क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे पास इस बार मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि 40 मिनट भी हैं और रूल हम जानते हैं, मिनट के नीचे मिनट ही रखेंगे। तो ये 11:60 में से 8:40 का मतलब 60 में से 40 गए 20 आ गया, 11 में से 8 गए 3 आ गया, ये 3:20 हो गया। तब मैं 11:60 का यूज करता हूँ। 11:60 कुछ और थोड़ा ही है, 11:60 का मतलब 12 ही तो है। मानकर चलो मुझसे कह रहा है कि भाई 5:20 बताओ, 5:20 बताओ। तो मेरे प्यारे भी भाई मेरे बहन, मैं 5:20 को कितने में से घटाऊंगा? 11:60 में से। 11:60 में से तो 60 में से 20 गए 40 और 11 में से 5 गए तो 6। ये 6:40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6:40 एकदम राइट आंसर है। मानकर चलो मेरे भाई, कल मुझसे कहे कि 11 बजकर बोले कि भाई 11:30 हो रही हैं, तो अब कितना समय आएगा? 11:30 हो रही हैं, बताओ दर्पण में देखने पर क्या बनेगा? तो मैं इसे 11:60 में से घटा दूंगा। 60 में से 30 गए तो 30 आ गया और 11 में से 11 गई तो 0 आ गया। ये 0:30 है। आप इसे क्या बोलने वाले हैं बताओ? आप इसे बोलेंगे अर्थात, आप इसे बोलेंगे अर्थात ये तो 12:30 है। अर्थात 12:30 है। मेरे प्यारे भाई बात समझ में आ रही है? बोलो। मैंने कहा यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से बोला कि मानकर चलो सवाल कह रहा है कि भाई 12:10 हो रही हैं, 12:10 हो रही हैं, बताओ कितना समय बनेगा? 12:10 हो रही हैं, बताओ कितना समय? तो मैं कितने में से घटाऊंगा? 11:60 में से। अब 60 में से 10 तो 50 आ जाएगा, पर 11 में से 12 नहीं घट पाएगा। तो जब मैं 12 को 0 मान सकता हूं, तो मैं मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 0 को 12 मान रहा था, यहाँ 12 को 0 मान सकता हूं। तो मैं इसे 12 ना मानकर डबल 0 भी मान सकता हूं। 12 ना मानकर डबल 0 भी मान सकता हूं, तो मैं इसे 12 हटाकर डबल 0 मान सकता हूं। अब घटा दो, 60 में से 10 गए तो 50 और 11 में से 0 गए तो 11। ये 11:50 आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। अब देखो जी, जैसे मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे यहां पर सवाल कह रहा है, जैसे आपसे सवाल कह दे कि भाई जैसे सवाल कह दे कि 2:47 पर कितना होगा?
2:47 का क्या बनेगा? 2:47 का, तो मैं 11:60 में से घटाऊंगा, 11:60। तो 10 में से 7 गए 3, 5 में से 4 गए 1, और 11 में से 2 गए 9, ये 9:13 हो जाएगा। 9:13। दर्पण प्रतिबिंब का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना। अब कई बार ऐसा होता है, जब मिनट के साथ सेकंड भी आ जाती है, मिनट के साथ सेकंड का भी यूज कर लेता है। जैसे आपसे कहे कि भाई 5:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? 5:25 का प्रतिबिंब क्या बनेगा? मेरे प्यारे साथी, यहां पर सेकंड भी आ गई हैं। जब केवल घंटे होते थे तो मैं 12 में से घटाता था। जब मिनट भी होती थी, इसका नंबर निकालना। चलो छोड़ो, जाने दो। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ये 12 बज रहे हैं। तो मुझसे मतलब अगर घंटे तो डायरेक्ट 12 में से घटा देता हूं। मानकर चलो अगर मिनट थी तो मैं 12 को ही 11:60 लिखता था। ये 11:60 12 ही तो है। 60 मिनट का मतलब क्या है? 60 मिनट का मतलब हो गया, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे ही तो हो गया, तो 60 का मतलब हो गया इधर जाके वही 11:60 मतलब 12 बज गए। अगर यहाँ सेकंड भी है तो मैं क्या लिख सकता हूं? 11:59 बस इतना सा काम मुझे करना है इसमें। सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करके बताओ कितने लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। मैंने कहा 11:59 11:59 तो ये भी तो 12 ही बज रहे हैं। 60 सेकंड जब इधर जाएगी तो 1 मिनट बन के ये 60 मिनट हो जाएंगी, और ये 60 मिनट का मतलब 1 घंटा इधर जाके 12 हो जाएगा। तो मैं इसे 11:59 से कैलकुलेट कर सकता हूं। 60 में से 40 गए तो 20, यहां पर 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, और 11 में से 5 गए 6। 6:34 और 20 सेकंड जवाब है। 6:34 और 20 सेकंड करेक्ट जवाब है। कुछ मेरे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं, कुछ मेरे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं, एक दो बच्चे ऐसे हैं कह रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई एक बार ना अपने आप से जरूर पूछना इस चीज को, क्यों समझ में नहीं आ रहा? पूरी क्लास को समझ में आ रहा है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ साथियों का एक डाउट आएगा, डाउट बहुत जायज भी है, कि अगर घड़ी 24 घंटे की हुई तो क्या करें? जैसे मानकर चलो भैया जी, अगर हमसे कह रहा है कि जैसे हमसे कह रहा है कि 18:30 हो रही है, तो अब क्या करें? अब आपके पास दो रास्ते हैं बाबू, दो रास्ते हैं भाई साहब आपके पास में। एक रास्ता तो ये है कि आप 18:30 है, तो इसका मतलब इसने 24 घंटे की घड़ी मानी है। तो आप 11:60 में से घटा रहे थे, अब आप 23:60 में से घटा दो। 23:60, क्योंकि अब आप भी 24 घंटे की घड़ी मान लो। 60 में से 30 गए तो 30, और 23 में से 18 गए तो 5, ये 5:30 आ गया। या फिर दूसरा एक और रास्ता है साथी, दूसरा एक और रास्ता है मेरे भाई, कि इसने 18:30 बोला था। मुझे ये बताओ 18:30 का मतलब, 18:30 का मतलब क्या? अगर आपको ये लग रहा है यार मैं 23:60 वगैरह इतनी सारी चीजें याद नहीं रखना चाहता, तो आप सीधी सी बात कह दो कि 18:30 का मतलब ये भी तो होता है। 18:30 का जो अर्थात होता है, 18:30 अर्थात होता है 6:30। 18:30 का मतलब होता है 6:30। भाई 18:30 का यही तो मतलब है। 18:30 का मतलब है 6:30। तो आप 6:30 मान सकते हैं इसे, 6:30, और डायरेक्ट 11:60 में से घटा सकते हैं। तो 60 में से 30 गए तो 30 आ गया, 11 में से 6 गया तो 5 आ गया।
ये 5:30 हो गया। बताओ दिक्कत क्या है? बात एक ही है, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, एक ही मुद्दा है। आप अगर 18:30 पर काम करना चाहते हैं, तो आप 18:30 पर काम करिए, लेकिन फिर 23:60 में से घटाइए। और अगर आपसे कह रहा है कि नहीं, हम मतलब आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैं ये चाहता नहीं हूं कि भाई मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन सीखूं, मैं 11:60 सीख गया, ठीक है। तो फिर ये तो आप जानते ही है ना कि 18 का जो मतलब है वो 6:30 है, 18:30 का मतलब, क्योंकि 12 के बाद 13 का मतलब 1 होता है, 14 का 2 होता है, 15 का 3 होता है, 16 का 4 होता है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। सही है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि वाटर इमेज का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अब आपसे। मेरे सभी प्यारे साथी बताओ कि यहां तक कोई भी डाउट तो नहीं है? कोई भी परेशानी तो नहीं है? मेरे प्यारे बाबू, मेरे भाई, देखो एक चीज मैं और लास्ट में जाते-जाते कह रहा हूँ, कई बार ना जैसे बाबू शब्द है, गुड्डा शब्द है ना? ये जो शब्द है ना, ये मेरे उन भाई-बहन के लिए होते हैं जो मुझसे छोटे हैं। और ये एक आदत सी में आ गए हैं, है ना? ये एक आदत सी में आ गए हैं तो फ्लो में निकल जाते हैं ये शब्द, है ना? कई बार जैसे गुड्डा बोल दिया, बाबू बोल दिया। और लेकिन मुझे इस बात की भी पता है कि इस क्लास में कुछ ऐसे भी भाई-बहन हैं जो मुझसे बड़े हैं। तो आप कभी भी ना ऐसे दिल पे इस बात को मत लेना कि यार ये गुड्डा क्यों बोल देता है, बाबू क्यों बोल देता है। वो आपके लिए नहीं है, वो छोटों के लिए ही है। लेकिन अब एक क्लास में एक हैबिट सी बन गई है कि मैं गुड्डा, बाबू ऐसे शब्द बोल देता हूँ, है ना? बच्चे भी बोल देता हूँ कई बार। तो जो मुझसे बड़े भाई-बहन हैं, आप बड़े सम्मानित हैं मेरे लिए, छोटे भी सम्मानित हैं, लेकिन मैं उनको प्यार से गुड्डा, बाबू, बच्चा ये बोल देता हूँ। जो बड़े हैं, उनको मैं मेरे प्यारे दोस्त हमेशा भाई-बहन से ही संबोधित, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को ना दिल पर मत ले जाना कि यार हमसे ऐसे क्यों कहते हैं, हमसे छोटे हैं फिर भी। तो ऐसा मत करना भाई, क्योंकि यूपीएसआई में कुछ भाई-बहन निश्चित रूप से हमसे बड़े होंगे और बड़ा एक दिन बड़ा भी बड़ा ही होता है। तो प्यारे दोस्त ध्यान रखना अपना, कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।